बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ मी सारा खान, आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स। तो फ्रेंड्स, आपने बंस रोड की या तारिक रोड की अगर निहारी खानी है तो आप इसको घर में किस तरह से बना सकते हैं, आज मैं आपको प्रेशर कुकर में आधे घंटे में निहारी बनाना सिखाऊंगी। वो भी तारिक रोड वाली नल्ली निहारी आपको बनाना सिखाऊंगी, वो भी एक ही मसाले से और प्रेशर कुकर में चटपट मैं आपको रेडी करके बताऊंगी। सिंपली आपने क्या करना है व्यूवर्स कि आपने बीफ ले लेना है, उसकी बड़ी बड़ी बोटियां आपने कट कर लेनी है और नल्लियों वाली हड्डी आपको गोश्त वाले शॉपकीपर से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आपने नल्ली वाली हड्डियां भी इसके साथ ले लेनी है और आगे आप रेसिपी को फॉलो करते जाइए। मैं आपको फुल रेसिपी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर को फ्लेम के ऊपर रख दिया है। सिंपल प्रेशर कुकर में सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा हम ऐड करेंगे। निहारी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। एक बड़ी सी प्याज को हमने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने के लिए धीमी आंच पे रखते हैं। दूसरी साइड पे हम आपको बीफ दिखाते हैं। बीफ कल से आया हुआ है घर पे, उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो इसलिए वो पत्थर टाइप का बन चुका है। अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। अब मैंने आधे घंटे पहले निकाल लिया था इसको, लेकिन फिर भी ये अनफ्रीज़ नहीं हुआ है। लेकिन कोई इशू नहीं है, वैसे भी प्रेशर कुकर में पकेगा तो अच्छे से गल जाएगा। और नली वाली हड्डियों को आपने देख लिया है, उसको थ्रेड की मदद से हमने कवर कर लिया है ताकि नली जो है वो निहारी में ना जा सके और वो हड्डियों के अंदर ही रहे। और उसको ऊपर से हम निहारी के, जब निहारी बन जाएगी तो ऊपर से हम उसको सर्व करेंगे। यहाँ पे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छे से मैंने उसकी भुनाई कर ली है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम बीफ शामिल करेंगे, नली वाली हड्डी शामिल करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। थोड़ी सी बुनाई हमने इसकी कर ली है। यहाँ पे मसाला ऐड करने की बारी आई है, तो आपने पैकेट वाला मसाला ले लेना है। मैंने भी पैकेट वाला मसाला लिया है, अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। पैकेट वाला मसाला अच्छी क्वांटिटी में आपने ऐड करना है। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर दिए है। जस्ट इसके अंदर कलर भी अच्छे से आ जाएगा, कलर और टेस्ट दोनों अच्छे हो जाएंगे। लाल मिर्ची पाउडर से थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे आपके साथ सीक्रेट शेयर करती जाऊँ फ्रेंड्स कि आपने प्रेशर कुकर बंद करने से पहले आपने जो है आटा ऐड करना है। जैसे हम नॉर्मली आटा ऐड करते हैं निहारी में, तो आपने पकने के बाद ऐड नहीं करना है। आपने जस्ट प्रेशर कुकर बंद करने से पहले इसके अंदर ऐड करना है। अच्छे से हमने बीफ की भुनाई भी कर ली है 5 से 10 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अपने हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है। मैंने करीबन 4 से 5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और अब सिंपल हम इसके ऊपर से सारा जो ऑयल है वो हम सेपरेट कर लेंगे एक कटोरी में। जब निहारी हमारी बन जाएगी तो यही ऑयल हम, क्योंकि गल चुका है, पक चुका है, हमने अच्छे से भुनाई भी कर ली है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, तो ऑयल को हम साइड पे करते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल चक्की का जो घर का आटा होता है, 4 से 5 टेबलस्पून उसका गोल हमने रेडी कर लिया है और वही गोल आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। देन आटे का गोल जो है वो आपने बॉइल्ड आने से पहले इसके अंदर ऐड कर देना है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ भी बन सकती हैं। गरम में आपने ऐड नहीं करना है। आटे के गोल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, बस इसके अंदर अभी बॉइल्ड आ चुका है। सिंपल हम इसको कवर करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड हम लगा देंगे। आधे से पौना घंटा हम इसको टाइम देंगे। सो फ्रेंड्स, आधे से पौना घंटा हो चुका है, हमने प्रेशर कुकर का लिड हटा दिया है। निहारी हमारी अच्छे से पक चुकी है। बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और यहाँ पे हमने जो ऑयल सेपरेट किया था वही ऑयल इसके अंदर डाल देंगे और इसके मिक्सिंग कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, कितने इजी तरीके से थोड़े टाइम में मैंने आपको निहारी बनाना बता दिया है। बिल्कुल जो तारिक रोड में मिलती है, बंस रोड में मिलती है, सेम वही टेस्ट है, वही फ्लेवर है। आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा, लेकिन शर्त ये है कि आप मसाला जो है अच्छा वाला लीजिएगा, तभी आपकी निहारी बहुत अच्छी बनेगी। बाकी आपके साथ मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर कर लिए हैं व्यूवर्स। थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। आप ज़रूर इसको फॉलो करा कीजिए जो मैं आपको बताती हूँ व्यूवर्स। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा व्यूवर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। ऊपर से हरे धनिए और अदरक की हमने गार्निशिंग कर ली है। सो फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।